हेलो दोस्तों। मैं सुमन फ्रॉम मोन्टेरा माई लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर एक्चुअल में एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और इसके अंदर में और भी हैं, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, ठीक है। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ फर्स्ट मॉड्यूल्स हैं इसको, ताकि आप यूज कर सकते हैं। जो न्यू यूजर्स हैं एज ए डेमो के रूप में वो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल देख सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं इस सॉफ्टवेयर में। इसमें कंप्लीट सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि पूरा मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ में हम लोग वेबसाइट, एक जो वेबसाइट होते हैं, ठीक है, 8-10 पेज 15 पेज का वेबसाइट होते हैं, ठीक है। उसके साथ में हम लोग एंड्रॉयड मोबाइल ऐप या आईओएस, जिनकी जो रिक्वायरमेंट है, यदि एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड के लिए और आईओएस के लिए तो आईओएस के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसके साथ में टीचर्स, टीचर्स और टीचर्स के लिए अलग वेब बेस्ड डैशबोर्ड है ना। पेरेंट और स्टूडेंट्स के लिए अपना मोबाइल ऐप है जिसके थ्रू वो सारे फीचर्स देख सकते हैं। मैं वो भी मॉड्यूल्स में बताऊंगा कि उस फीचर्स में क्या क्या, उसमें फीचर उस मॉड्यूल्स में बताऊंगा कि क्या क्या फीचर्स हैं मोबाइल ऐप में, स्टूडेंट को क्या फीचर्स मिल रहे हैं और पेरेंट्स को आप क्या फीचर्स देना चाहते हैं, वो मैनेजमेंट के ऊपर है। इसी इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू उसे वो कर सकते हैं मैनेज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। और कैसे पहला स्टेप है कि पहला स्टेप में क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से पहला स्टेप बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर एडमिशन्स करेंगे, फिर बच्चे का सारा डिटेलिंग्स जो होती है वो सारी चीज़ें करते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कि सबसे पहले कोई भी स्कूल मैनेजमेंट में ये होता है कि सबसे पहले किसी बच्चे का एडमिशन्स किया जाता है, ठीक है। अब एडमिशन्स, जैसे ये एडमिशन्स का फॉर्म है, अब पहले ये हम लोग बच्चे का एडमिशन्स करते हैं, फिर उसका डिटेल्स देखते हैं कहाँ पे हुआ। एडमिशन्स ये ऑफलाइन हुआ या ऑनलाइन हुआ। ऑनलाइन हुआ तो वेबसाइट के थ्रू जो भी कुछ डेटा हैं वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद उस बच्चे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसे यदि डिसेबल्ड कर देंगे तो वो बच्चे कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। कोई बल्क डिलीट, यदि सारे बच्चे को एक साथ में डिलीट करना है या 10 बच्चे को एक साथ में डिलीट कर देना है उसके डेटा को, तो आप डिलीट कर सकते हैं। स्टूडेंट का कैटेगरीज, ये सारे कैटेगरीज आप क्रिएट कर सकते हो, उसके हाउसेस क्रिएट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहला मॉड्यूल होता है कि स्टूडेंट्स की जो पैरामीटर्स कुछ हैं कि क्लास, सब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें सबसे पहले हम लोग क्रिएट कर लें, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, उसके रूट्स, किस रूट से आते हैं, उसकी फ़ी क्या है, ठीक है। बच्चे का अदर जो फ़ी पैरामीटर्स वगैरह वो सारे कर लें ताकि आप एडमिशन्स में उसे असाइन कर पाएँ, ठीक है। तो मैं अभी सबसे पहले बता रहा हूँ कि सबसे पहले जब सॉफ्टवेयर ओपन होंगे तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशंस होंगे। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशंस में जाके आप इंडिविजुअली आपको करनी की होगी। स्टूडेंट के जगह पे आप यहाँ पे आ जाएं एकेडमिक्स में। एकेडमिक्स में सबसे पहले हम लोग सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ABCDEF जो भी करना है आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से आप क्रिएट करके सेव करेंगे, यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से एडिट डिलीट भी आप कर सकते हो। उसके बाद क्लास क्रिएट कर लें। क्लास भी आप जैसे क्रिएट करेंगे तो क्लास 1 या 12 करना है तो क्लास 12 करके आप जो जो क्लास आपके पास सेक्शंस हैं उसे अलॉट कर दें। यदि 3 है तो 3, 4 है तो 4, इस तरह से अलॉट कर दें। इस तरह से आपका अलॉट हो जाएंगे क्लास विथ सेक्शंस। सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट हम लोग यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं और सब्जेक्ट यहाँ क्रिएट करने के बाद थ्योरी या प्रैक्टिकल है उसके सब्जेक्ट कोड्स हैं। इस तरह से आप एक क्रिएट कर लेंगे तो पूरा डिटेल्स यहाँ से आ सकता है। कुछ सब्जेक्ट में गलती हो गया तो एडिट या डिलीट यहाँ से कर सकते हैं आप, है ना। उसी तरह से सब्जेक्ट ग्रुप्स होते हैं। सब्जेक्ट ग्रुप्स में क्या करना है, सब्जेक्ट का ग्रुप है, जैसे प्राइमरी सेक्शंस के लिए हैं तो प्राइमरी सेक्शन, जैसे नर्सरी है, प्री प्राइमरी नर्सरी है तो प्री प्राइमरी नर्सरी है। यहाँ पे कौन कौन सा सेक्शन से कर लीजिए और उसके कौन कितने सब्जेक्ट हैं, 2 हैं तो 2, 3 है तो 3, इस तरह से आप क्रिएट कर लेंगे। तो कौन सा सेक्शंस के लिए, कौन सा क्लास के लिए जो भी
सब्जेक्ट हैं यहाँ पे मेंशंस हो जाएंगे। तो ये एक सेक्शंस, क्लास, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ग्रुप ये आप क्रिएट कर लें, ठीक है। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशंस में। यहाँ पे आप स्टूडेंट हाउसेस क्रिएट कर लें। यहाँ पे हाउस होता है ना, ग्रीन हाउस वगैरह, रेड हाउस, जो भी है, यहाँ पे आप हाउस क्रिएट कर लें, ठीक है। और उसके बाद आप ये भी क्रिएट कर लें स्टूडेंट का कैटेगरीज, न्यू स्टूडेंट है, ओल्ड है, फ्री है, ठीक है, आरटी में आता है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ये ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर लें, ठीक है। ये एकेडमिक्स में हो गया। अब हम लोग कुछ चीज़ें हैं जो अदर सेक्शंस में जाके हमें क्रिएट करना है। तो अभी जो इस मॉड्यूल में मैं कवर कर रहा हूँ वो प्राइमरी मॉड्यूल्स हैं, फर्स्ट मॉड्यूल्स हैं। इसमें हम लोग जो पैरामीटर्स हैं उसे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्रिएट करने के लिए हम लोग ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में जाके यहाँ पे हम लोग सारा पैरामीटर सेट कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट में पहला है कि हम लोग क्रिएट कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट में कि रूट क्या है अपना, ठीक है। यहाँ से रूट से पहले हम लोग को ट्रांसपोर्ट में करना क्या होगा कि सबसे पहले हम रूट रेडी करते हैं, कौन सा रूट है, ठीक है। बाय द वे आपका एक लोकेशन है बाबूवेल, तो आपने एक लोकेशन का क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये एक रूट है कि बस या जो भी है गाड़ी ये इस रूट को कवर करती है, ऑटो वगैरह जो भी है आप ऐसे शेड्यूल कर सकते हैं। उसके बाद करने के बाद आप व्हीकल भी क्रिएट कर लीजिए। तो व्हीकल में क्या होता है, व्हीकल का एक मास्टर है, वो मास्टर में आप व्हीकल नंबर्स जो भी है, देखिए जो स्टार मार्क है ना उसको आप ज़रूर फिलअप कीजिए, व्हीकल नंबर ज़रूर डाल लीजिए, ठीक है। मॉडल्स वगैरह नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, ठीक है। ड्राइवर का नाम डाल लीजिए, इससे क्या होगा, ड्राइवर का नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फ़ोटो है तो फ़ोटो डाल लीजिए। और कोशिश कीजिए कि फ़ोटो जो है ना 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल्स रखें, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ ड्राइवर भी डाल लें, ठीक है। उस तरह से अब रूट हो गया। अब हम ये रूट होने के बाद हम क्या करते हैं, पिक पॉइंट भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। पिक पॉइंट मतलब होता है कि कहाँ से पिक करना है। बाय द रूट तो आपका बाबूवेल हो जाता है, लेकिन पिक पॉइंट मतलब कौन सा जगह से उठाना है, ठीक है, लोकेशंस। तो यहाँ से आप पिक पॉइंट ले लीजिए। और यदि ओरिजिनल आप डेटा डाल सकते हैं लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो यहाँ से जाएंगे तो लोकेशन आप जब डालेंगे तो वहाँ से लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप लेके जाते हैं तो यहाँ पे देखिए गूगल मैप पे आपको लोकेशन यदि यहाँ पे देंगे तो आ जाएगा, लेटीट्यूड डाल दीजिए, लॉन्गिट्यूड डाल दीजिए, डाल के सेव कर दीजिए। यदि नहीं है तो आप कुछ भी पैरामीटर डाल दीजिए, कंपलसरी पार्ट है इसलिए आप इसे कर सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पिक पॉइंट कर दीजिए, है ना। और उसके बाद पिक पॉइंट हो गया ये। अब हो जाएगा व्हीकल एसाइनेशंस। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी व्हीकल नंबर्स हैं किस रूट में कौन सा व्हीकल जाएगा वो भी असाइन कर देंगे। बाय द वे आपके व्हीकल नंबर इतने सारे हैं, अपने बाबूवेल है यहाँ से पिक किया, सेव कर दिया, वो व्हीकल नंबर असाइंड हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे असाइन हो गया तो रूट पिकअप पॉइंट भी कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अब जैसे रूट पिकअप पॉइंट का मतलब होता है कि अब जो भी रूट हैं उसमें हम मेरा पिकअप पॉइंट यदि बाबूवेल है, जो लोकेशन से बच्चे उठ रहे हैं या ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ है, जो लोकेशन से उसे पिक कर रहा है उसका नाम, और उसके बाद कितना किलोमीटर है स्कूल से वो आपको डालना होगा। पिक टाइमिंग क्या है, कितने बजे वहाँ पे बच्चे को बस या ऑटो कितने बजे आपके पास पहुँचेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, और उसका मंथली फ़ी क्या है, ठीक है, आप यहाँ पे डाल दें, ठीक है। इसी तरह से आप जो है यदि 2-3 लोकेशंस की बात है तो आप यहाँ से बाबूवेल में ही 2-3 लोकेशंस पे आप कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे होता है ना कि एक लोकेशन ये चौक पे है, फिर दूसरा चौक है, तीसरा चौक है, तो वो आप यहाँ पे ज़रूर मेंशन किए। बाबूवेल है, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। जैसा है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, या लोग कुछ भी और डालना है तो एक साथ में आप सारा एक ही रूट में 2-3 लोकेशन पिक पॉइंट बनते हैं, ठीक है। एक रूट है उस रूट में 2-3 लोकेशन जो पिक पॉइंट बनते हैं आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। जो कि ध्यान रखिए कि जब आप पिक पॉइंट लोकेशंस है ना उसको केयरफुली डालिए जो आपके लिए फिजिबल बन रही है, ठीक है,
उसके साथ में जब ये सारी चीज़ें हो जा रही हैं, ठीक है ना, तो पिकअप पॉइंट भी हो गया। अब है हम लोग फी मास्टर, ठीक है, ठीक है। अब है हम लोग क्या करेंगे कि एक फी मास्टर हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम लोग फी मास्टर बना लेंगे एवरी मंथ का, कि एक महीने का नहीं, एवरी मंथ का हम लोग अप्रैल टू मार्च तक का एक फ़ी मास्टर बनाएंगे, ठीक है ना। यदि फ़ी मास्टर मेरा है, आप ड्यू डेट ज़रूर डालिए, जो भी आपका ड्यू डेट है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, फ़ी के साथ में वो ज़रूर डालिए फ़ी ड्यू डेट, और ड्यू डेट यहाँ पे डालिए। उसके बाद कोई फ़ाइन नहीं है तो ठीक है, यदि परसेंटेज में कुछ फ़ाइन है जैसे डे वाइज पे यदि है या फिक्स्ड है तो यहाँ पे ज़रूर डालिए, ठीक है। यदि नहीं है तो नन कीजिए, और जो भी फिक्स्ड अमाउंट है, ठीक है, वो आप फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए। जितना है 650 है तो 650, 700 है तो 700, जितना है आपका मंथली वो आप डालिए। सारे को डाल के अपडेट कर दीजिए। जिस महीने में आपका कोई ट्रांसपोर्ट फ़ी नहीं है, जैसे कि जो छुट्टी पड़ती है उसमें नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आप ज़ीरो रखिए और इसे सेव कर दीजिए, ठीक है। सेव करने के बाद अब जो स्टूडेंट का ट्रांसपोर्ट फ़ी है, आप हर एक सेक्शंस के लिए आप जो बनाए हैं वो आपको दिखेगा यहाँ पे सारे डिटेल्स के साथ, कि कौन सा बच्चे का कौन सा लोकेशंस हैं यहाँ पे, उसका व्हीकल नंबर है, कौन सा पिक पॉइंट है, ये सारे असाइनेशंस आपको यहाँ से दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने क्रिएट कर दिया ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। अब हम चलते हैं हॉस्टल का। हॉस्टल का जैसे रूम है, रूम टाइप पहले सेलेक्ट कर लिए कि रूम टाइप किस तरह का, डॉर्मेट्री है या फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, इस तरह से बना लिए। उसके बाद हम चलते हैं है ना, हॉस्टल का रूम क्या है, उसका टाइप क्या है, बॉयज़ या गर्ल्स है, एड्रेस क्या है, कितना इनटेक है, इनटेक का मतलब है कितने कैपेसिटीज़ का है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग मेंशंस कर देंगे। हॉस्टल रूम्स वगैरह हम लोग मेंशंस कर देंगे, ताकि जब हम हॉस्टल सेलेक्ट करें ना, जैसे एक ही स्कूल में 2-3 हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग, बॉयज़ के लिए भी प्राइमरी सेक्शंस के अलग है, सेकेंडरी के लिए अलग है, तो इस तरह से आप कैटेगरी वाइज बना लें, ताकि यहाँ से जो है ना उस तरह से हॉस्टल रूम्स अलॉट कर सकें, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट हो गया, ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग फ़ी का, ठीक है। फ़ी का ये सारी चीज़ें हैं कि फ़ी का आपका टाइप्स वगैरह पहले हम लोग फ़ी टाइप पहले बना लें। फ़ी टाइप का मतलब होता है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है, बेल्ट का, मिसलेनियस एडमिशन फ़ी, ठीक है, जैसे अप्रैल का फ़ी, मई का फ़ी, जून का फ़ी, इस तरह से आप एक टाइप बना लें, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख भी रहे हैं सारे डिटेल्स के साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ फ़ी टाइप आप पहले क्रिएट कर लें, ठीक है। फ़ी क्रिएट करने के बाद हम चलते हैं फ़ी ग्रुप्स, है ना, ग्रुप्स बना लीजिए, है ना, कि नर्सरी का, एलकेजी का, यूकेजी का जैसा है वो आप एक ग्रुप बना लें, ताकि ग्रुप कर दें, ठीक है। ये इसलिए होता है कि 2-3 चीज़ों का फ़ी जो है ना, जैसे प्राइमरी सेक्शंस का 1 2 3 4 5 के लिए फ़ी एक होता है, इस तरह से बहुत सारे स्कूल्स में 1 2 का एक होता है, इस तरह से इसको ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये होने के बाद यहाँ पे एक डिस्काउंट भी बनाते हैं, कि कुछ बच्चे जो है ना किसी रेफरेंस से आए हैं, आपके नियर एंड डियर के हैं, तो उसका एक बच्चे का डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग अभी इसको नहीं करते हैं, हम सबसे पहले फ़ी मास्टर बना लेते हैं। फ़ी मास्टर में जैसे फ़ी ग्रुप आपने बनाया है, फ़ी ग्रुप में आप जाएँ, फ़ी टाइप सेलेक्ट करें, है ना, उसका फ़ी टाइप में ड्यू है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिए, और इसका अमाउंट आप डाल दीजिए, ठीक है। और इसका कुछ फ़ाइन वगैरह आपने मेंशंस कर रखा है तो डालिए, नहीं है तो सिर्फ आप अपना नन करके यहाँ पे अपना फिक्स्ड अमाउंट डाल दीजिए। इसी तरह से हम लोगों को नर्सरी में और चीज़ें हैं, टाई बेल्ट का है, अदर हैं, तो नर्सरी में जितने ये पैरामीटर हैं आपको सेव कर लेनी है एक साथ में, ठीक है, ताकि जब आप फ़ी बनाए ना तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे दिखेंगे, ठीक है, कि उसका कौन कौन सा फ़ी है। तो ये यहाँ से फ़ी मास्टर से आप क्रिएट करके एक बार कर लें, ठीक है। यहाँ से करने के बाद में आपको जब फ़ी मास्टर मॉड्यूल में आएंगे तो ये डिटेल्स हम लोग बताएंगे, ठीक है। और कैरी फॉरवर्ड भी हैं, कुछ ड्यूज़
पिछले सेशंस का है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, ये सेक्शंस ऑलमोस्ट हम लोग कर लिए हैं। लाइब्रेरी का लाइब्रेरी सेक्शंस में देखेंगे, ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट था, हॉस्टल इम्पोर्टेंट था। ठीक है, बस इतना करने के बाद जब हम एक बार आपको ओवरव्यू दिला दूं कि यदि यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे हम मेरा पैरामीटर जो ड्रॉप डाउन में आ रहा है, क्लास आ रहा है, सेक्शंस आ रहे हैं, जेंडर्स आ रहे हैं, ये तो मेल फीमेल तो है ही, साथ में कैटेगरीज आपको जो हमने क्रिएट कर रखा है। ठीक है, ब्लड ग्रुप आप कुछ हैं तो आप डाल सकते हैं, हाउसेस आपने जो मैंने पहले क्रिएट करवाया था। ठीक है, इस पैरामीटर को भी हम लोग लेटर ऑन रूट देखें, रूट हमने पहले असाइन कर लिया था, पिक और फ़ी वगैरह हमने कर लिया था। हॉस्टल का भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन आएंगे, और उसके बाद क्लास जो आपने हर एक क्लास का जो फ़ी बनाया है वो ये फ़ी आपका यहाँ पे आ रहा है। कौन सा क्लास का स्टूडेंट है उसको आपको चेक इन करना पड़ेगा, वो हम जब इस मॉड्यूल में आएंगे तो बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी मॉड्यूल्स, जिसमें कि आपको कैसे प्राइमरी मास्टर जो भी प्राइमरी मास्टर्स एंट्री है वो आप कर लिए ताकि स्टूडेंट्स का एडमिशन्स आप कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम मिलेंगे। ठीक है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशंस, जिसमें कि हम स्टूडेंट का एडमिशन्स कैसे करते हैं, उनका डिटेल्स कैसे देखते हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल्स सेकेंड वीडियोस में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।